फिल्म की शुरुआत में आंद्रे एक पार्टी में आराम से सोफे पर बैठा होता है और उसकी नज़रें रमोना पर टिकी हैं, जो पास में गाने की धुन पर झूम रही थी। अब वह झिझकता है और सोचता है कि रमोना से कैसे बात शुरू करे, और तभी उसका दोस्त सेलू मुस्कुराते हुए उसे हल्का सा धक्का देता है और हाथ में एक केला थमा देता है और इशारा करता है कि अब बढ़ो। इसके बाद थोड़ी हिम्मत जुटाकर आंद्रे डांस फ्लोर की ओर बढ़ता है, लेकिन फिर वह अचानक बहाना बनाकर बाथरूम चला जाता है। जैसे ही वह अंदर पहुंचता है तो उसे टॉयलेट में कुछ ऐसा दिखता है कि उसकी पेशाब करने की इच्छा तुरंत खत्म हो जाती है और वह वापस लौट आता है। लेकिन तभी रमोना भी उसका इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन इससे पहले कि वे ठीक से बात कर पाते, पार्टी में आए एक मेहमान ज़ोर से आंद्रे की बाथरूम वाली बात सबको बता देता है। माहौल संभालने के लिए आंद्रे हंसते हुए मजाक करता है और कहता है कि दोस्तों, शायद यह अब तक की सबसे घटिया पहली डेट मानी जाएगी। अब कुछ दिन बाद एक और पार्टी में आंद्रे फिर से सोफे पर बैठा होता है, लेकिन इस बार सेलू और उसका दोस्त एलन भी साथ था और वह सब आंद्रे की हेल्प करना चाहते थे। तभी वह लोग आंद्रे को धक्का देते हैं कि वह फिर से रमोना को पटाने की कोशिश करे और आंद्रे को रामोना के साथ सब कुछ ठीक करे। और तभी आंद्रे सभी दोस्तों के बात मानकर वह फिर से डांस फ्लोर पर जाता है और इसी बीच रामोना अपने दोस्तों से बात कर रही होती है और कहती है कि वह कभी किसी वर्जिन लड़के को डेट नहीं करना चाहेगी। और तभी उसकी नज़र आंद्रे पर पड़ती है और वह उसके साथ डांस करने लगती है। धीरे धीरे दोनों को अकेले में समय मिल जाता है, जहां आंद्रे का भावनाएं चरम पर पहुंच जाती हैं और वह अपने दिल की बात कह देता है। आंद्रे रमोना के साथ सच्चा और ईमानदार रिश्ता रखना चाहता था, लेकिन रामोना तो सिर्फ टाइम पास और सिर्फ मज़ा लेना चाहती थी, और इसी वजह से रमोना गुस्सा हो जाती है और वह कमरे से बाहर चली जाती है और आंद्रे अकेला सोच में डूबा देखता ही रह जाता है कि मैंने कौन सी गलती कर दी। अब अगले दिन सिल्वियो और एलन बिना झिझक उसे बताते हैं कि उसने रामोना के साथ बहुत बड़ी गलती कर दी और तुझे रमोना अब कभी नहीं मिलेगी। और कुछ ही दिनों बाद आंद्रे का दोस्त सिल्वियो खुद ही रामोना को डेट करने लगता है और आंद्रे को महसूस होता है कि यह सब जानबूझकर किया गया है। उनकी नाराज़गी झगड़े में बदल जाती है और तभी गुस्से में सिल्वियो आंद्रे को ज़ोरदार मुक्का जड़ देता है, जिससे वह ज़मीन पर गिर जाता है। अब आंद्रे बहुत दुखी था, उसने जिससे सच्चा प्यार क्या उसने ही उसे धोखा दिया था। वह टूट चुका था और सोचता है कि अब मुझे नए सिरे से शुरुआत करना चाहिए, इसलिए वह अपनी माँ के साथ कहीं छुट्टी पर चला जाता है। वहाँ आंद्रे अपने हॉस्टल की रिसेप्शनिस्ट आनम मोना से मिलता है। वह एक सुनहरे बालों वाली एक खुशमिजाज लड़की थी। इसके बाद वह दोनों समुद्र किनारे टहलते हुए ढेरों बातें करते हैं। बातचीत के दौरान आनम हंसते हुए कहती है कि उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन उस बात से आंद्रे को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह बीच का लुत्फ उठाते हुए दोनों करीब आने लगते हैं। और तभी अचानक एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को चूम लेते हैं और उसके बाद दोनों साथ रात बिताते हैं। लेकिन अगले दिन सब बदल जाता है। आंद्रे पूरे आत्मविश्वास और उम्मीद से भरा हुआ होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि आनम को उसकी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया है और अब हालात और भी खराब हो जाते हैं। जब उसे पता चलता है कि आनम का बॉयफ्रेंड उसे लेने आ रहा है, तो आंद्रे का मन पूरी तरह से उदास हो जाता है और इसके बाद आंद्रे को घर आते समय उसका फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर रामोना का मैसेज आया होता है। रामोना ने आंद्रे पर सिल्वियो को चोट पहुंचाने का आरोप लगाती है। इसके बाद घबराहट में आंद्रे तुरंत उसके घर की तरफ भागता है, लेकिन वहां पहुंचकर चीज़ें सुलझने के बजाय और बिगड़ जाती हैं। बहस इतनी बढ़ जाती है कि रामोना पुलिस बुलाने की धमकी देती है कि अगर आंद्रे तुरंत यहाँ से नहीं गया तो वह पुलिस को कॉल कर देगी। अब अगले दिन स्कूल में सभी लोग आंद्रे को तफरत भरी निगाहों से देखते हैं और सभी लोग उसके पीठ पीछे उसके बारे में बुरा बोलते हैं, क्योंकि रामोना की झूठी कहानियां पूरे स्कूल में फैल चुकी होती हैं। इसके बाद घर पर आंद्रे की माँ इशारों इशारों में कहती है कि शायद रामोना के दिल में अब भी उसके लिए कुछ बचा हो, और यह सुनकर आंद्रे की चाहत बढ़ जाती है। लेकिन वह पहले एक और चीज़ सुलझाना चाहता है और वह आनम से संपर्क करना चाहता है। वह हॉस्टल में से किसी तरह आनम का नंबर निकाल लेता है, यह बहाना बनाकर कि उसे आनम का खोया हुआ वॉलेट मिला है। और जब वह उसे कॉल करता है तो आनम उससे कॉफ़ी पर मिलने के लिए तैयार हो जाती है। वे दोनों साथ में समय बिताते हैं, मस्ती भरी बातें करते हैं और कुछ रोमांचक पलों को साझा करते हैं।
और दोनों घूमते घूमते वे एक बाथरूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी एक बाउंसर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। जब आंद्रे ईमानदारी से बता देता है कि वे वहां क्या कर रहे थे, तो जवाब में बाउंसर उसे जोरदार घूंसा मार देता है। अब अगली सुबह जब आंद्रे नहाते हुए हल्के फुल्के अंदाज में आनम से उसके रिश्ते के बारे में पूछता है, तो वह साफ कर देती है कि उसका ब्रेकअप करने का कोई इरादा नहीं है। इसके बाद भी वे आपसी सहमति से अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला करते हैं। इसके बाद आंद्रे सड़क किनारे सिर्फ एक तौलिया लपेटे लोगों से लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है और वह लिफ्ट लेकर वापस स्कूल आ जाता है। स्कूल में उसे पता चलता है कि रामोना ने एक नई अफवाह फैला दी है कि आंद्रे गे है, क्योंकि वह एलन के साथ कुछ नहीं कर पाया। अब अगले दिन केवल एक ही इंसान उस पर भरोसा करता है और वह कार्ला थी। इसके बाद वे दोनों साथ बैठकर सिगरेट पिया करते हैं और काफ़ी बातें करते हैं और अब धीरे धीरे उनका रिश्ता और करीब आ जाता है। इसके बाद कार्ला नहाने चली जाती है, लेकिन तभी आंद्रे खुद को कंट्रोल नहीं पाता और वह जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। अब अगली सुबह एलन को इस बात की चिंता होती है कि यह सब आंद्रे की छवि को बर्बाद कर सकता है और अब वह आंद्रे से खुलकर बात करता है और दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं रामोना को वापस जीतने की। अब आंद्रे ने रमोना के पाने के लिए खुद को पूरी तरह बदल लेता है, एकदम नए लुक के साथ। इसके बाद स्कूल की कई लड़कियां उसकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं। इसके बाद एक कैफ़े में आंद्रे की मुलाकात रामोना से होती है और अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ आंद्रे अब पहले से बिल्कुल अलग इंसान लगता है। आंद्रे ने अपने नए आत्मविश्वासी रूप में रामोना के पास जाकर उसे नेटफ्लिक्स देखने का न्योता दिया और हल्का सा चूम लेता है। और अगले दिन स्कूल में रामोना पूरे दिन उससे चिपकी रही, जिससे आंद्रे कुछ परेशान हो गया। इसके बाद वह सलाह लेने के लिए वह एलन के पास गया और दोनों ने सिल्वियो से बदला लेने की योजना बनाई। इसके बाद वह दोनों ने कार्ला की डेस्क पर फूल और एक नोट रखा, जो ऐसा दिखता था जैसे यह नोट सिल्वियो ने उसे भेजा हो। अब कार्ला खुश होकर सबके सामने उससे प्यार का इजहार कर देती है, लेकिन सिल्वियो ने सबके सामने उसे बुरी तरह ठुकरा देता है और वह उसके लुक्स का मजाक उड़ाता है। तो कार्ला गुस्से में आकर उनके बीते हुए रिश्ते का खुलासा कर देती है और वह उस पर हमला कर देती है, जिससे पूरी क्लास के स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं। और उसी रात को आंद्रे और रामोना चर्च की छत पर अकेले होते हैं और दोनों वाइन पीते हैं, अपने पुराने मतभेद भुलाकर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वे दोनों गहरे चुंबनों में खो जाते हैं। इसके आंद्रे उसे अपने घर चलने के लिए कहता है, लेकिन रामोना पहले हिचकिचाती है और उसे बाकी लड़कों से तुलना करने लगती है। लेकिन आंद्रे उसे भरोसा दिलाता है कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगा और इसके बाद रामोना आंद्रे के घर चली जाती है। इसके बाद जैसे ही चीज़ें आगे बढ़ने लगती हैं, तो आंद्रे साफ कहता है कि आज रात हम दोनों में कुछ नहीं होगा और इससे नाराज़ होकर रामोना उसकी उंगली काट लेती है। अब अगली सुबह रामोना माफ़ी मांगती है और कहती है कि वह अब सच में उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। इसके बाद दोनों सच्चे रिश्ते में बंधने का फैसला करते हैं और साथ में घूमते हैं। और कुछ समय बाद आंद्रे की मुलाकात आनम से होती है, जो इस शहर में आई हुई है। वह बहाना बनाकर रामोना से अलग हो जाता है और आनम को अपनी माँ से मिलवाने घर ले आता है। इसके बाद रामोना आंद्रे को कॉल करके पूछती है कि वह कहाँ है और उसे बाहर चलने के लिए कहती है, लेकिन आंद्रे मना कर देता है। जब वह दूसरी बार कोशिश करती है, तब भी वह इनकार कर देता है। आखिरकार आंद्रे को एहसास होता है कि वह रामोना और आनम के बीच फंसा हुआ है। वह रामोना को फ़ोन करके बता देता है कि अब वह आनम के साथ रिलेशनशिप में है और कॉल वहीं ख़त्म हो जाती है। और उसी रात आंद्रे और आनम के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और आंद्रे तय कर लेता है कि वही उसके लिए सही है। इसके बाद शाम को रामोना आंद्रे के घर आती है, उसके साथ समय बिताने के लिए उत्साहित थी। वे बाहर एक भावुक पल साझा करते हैं, लेकिन तभी एक पड़ोसी के आ जाने से माहौल बिगड़ जाता है और अब आंद्रे इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसे अपने नए रिश्ते के बारे में बता देता है, जिससे उनका रिश्ता आधिकारिक रूप से ख़त्म हो जाता है। और अब 3 साल बाद अब आंद्रे एक सफल लेखक बन चुका है। इसके बाद एक बार उसकी रामोना से फिर मुलाकात होती है। तब रामोना कहती है कि वह अब भी उसे याद करती है, लेकिन आंद्रे, जो अब पूरी तरह आनम के प्रति वफादार है, इसके बाद रामोना को साफ साफ बता देता है कि अब हम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही वह बार से निकलने की कोशिश करता है, रामोना जिद करके उसे घर छोड़ने की पेशकश करती है और अंदर उसे उसके घर छोड़ने जा रहा होता है।
तभी रामोना उसे बताती है कि उसकी सगाई हो चुकी है, लेकिन उसके रिश्ते में बहुत से प्रॉब्लम चल रही हैं और वह थकान और भावनात्मक बोझ से आंद्रे की गोद में सिर रख देती है। इसके बाद आंद्रे काफ़ी उत्साहित कि वह आनम से मिलकर अपने दिल की बात बात बताना चाहता था, लेकिन जब वह अंदर जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता है और वह काफ़ी निराश हो जाता है। इसके बाद आंद्रे को लैपटॉप पर एक नोट पड़ा मिलता है। वह नोट आनम का होता है। नोट में आनम ने उसको छोड़ने की बात लिखी होती है। आंद्रे को वह पढ़कर बहुत बड़ा झटका लगता है और अब फिर वह अकेला हो गया। आंद्रे दुख और अकेलेपन से घिरा हुआ वह फर्श पर बैठ जाता है। आंसू उसकी आंखों से बहने लगते हैं क्योंकि वह इस अचानक हुए दर्द को समझने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। अभी तक जो आंद्रे के साथ अब तक जो घटना घट चुकी है वह कोई और नहीं बल्कि खुद वही फ्यूचर का अंदर है। यह देखकर आंद्रे हैरान रह जाता है, लेकिन फिर वह अपने ही भविष्य के रूप से बातचीत करने लगता है। क्या वह अपनी जिंदगी बदल सकता था? क्या उसके फैसले अलग होने चाहिए थे? यह बातचीत उसमें एक नई ऊर्जा भर देती है। अब भविष्य का आंद्रे उसे समझाने और सही रास्ता दिखाने लगता है। आंद्रे खुद को बेहतर समझने और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का फैसला करता है। कहानी फिर एक पुरानी याद में लौटती है, वही पार्टी जहां आंद्रे ने रामोना को ठुकरा दिया था। सिलो उससे पूछता है, क्या अब तुम रामोना को वापस पाना चाहते हो? लेकिन इस बार आंद्रे गुस्से में भर जाता है और सिलो पर चिल्लाने लगता है। गुस्से में वह उसे धक्का दे देता है और यहाँ तक कि एक मुक्का भी मार देता है। इसी बीच भविष्य का आंद्रे उसे याद दिलाता है, तुम इसे और भी अच्छे तरीके से संभाल सकते थे। अब आंद्रे को समझ आता है कि उसकी हर हरकत उसका भविष्य कैसे बदल रही थी। वह सोचता है कि अगर उसने पहले रामोना से दूरी बना ली होती, अगर उसने सही फैसले लिए होते, तो आज उसकी ज़िंदगी कुछ और होती। लेकिन अब उसके पास एक नया नज़रिया है। अब वह अतीत की गलतियों को दोहराने के बजाय उनसे सीखने के लिए तैयार है। अपने भविष्य को समझदारी से गढ़ने का फैसला करते हुए वह सही चुनाव करने के लिए तैयार होता है। और इसी नए संकल्प के साथ फिल्म समाप्त होती है।